फटाक 30 सेकंड में खबरें डाउनलोड कीजिए तक ऐप। वो लोग जिन्हें कोविड के सिम्टम्स हैं या फिर जिन्हें कोविड डिटेक्ट तो हुआ है, जो पॉजिटिव तो हैं, लेकिन उन्हें कोविड संक्रमण का जो दर है वो बेहद कम है और साथ ही साथ उनका सिवियरिटी लेवल भी उतना नहीं है, उन लोगों को घर पर ही होम आइसोलेशन के जरिए अपना ट्रीटमेंट लेना है और साथ ही साथ घर पर ही समय समय पर अपना कोविड टेस्ट करते रहना है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि घर पर कोविड टेस्ट करते समय हम चूक कर जाते हैं, गलत तरह से टेस्ट करते हैं। ऐसे में आज हम आपको बताने वाले हैं कि किस तरह से आप घर पर ही एंटीजन सेल्फ टेस्ट कर सकते हैं। इस किट के जरिए हमारे साथ डॉक्टर धीरेन गुप्ता हमें बताएंगे कि किस तरह से इस एंटीजन सेल्फ टेस्ट के किट से आप घर पर ही अपने आप को चेक कर सकते हैं, जिसके रिजल्ट 15 मिनट में आ जाएंगे। सबसे पहले जब आप ये किट ओपन करेंगे तो इसके साथ आपको एक यूजर मैनुअल मिलता है। जैसा डॉक्टर गुप्ता ने कहा कि यूजर मैनुअल में ही आपको सारी चीजें मिल जाती हैं। सबसे इम्पोर्टेंट ये आपकी स्वैब है, जिससे हम स्वैब लेते हैं, जो नोज के अंदर डालते हैं। ठीक है, इसको कैसे डालना है, जैसे मैंने बताया कि इसमें सबसे बड़ी गलती होती है। उसके बाद जो है ये बड़ी स्टैंडर्ड चीजें हैं। उसके बाद जो स्वैब है, जिसके अंदर सलाइवा या नेजोफेरिंजियल सिक्रीशन लगेगा, उसको आपने एक बफर में डालना है। ये बफरिंग ट्यूब है, इसके अंदर एक लिक्विड आएगा, उसके अंदर ये स्क्वीज करेंगे जो हमने स्वैब लिया हुआ है, और वो जो मटेरियल अंदर आ जाएगा उसको एक टेप पे डालेंगे, जिसमें हमें टेस्ट करना होता है। ठीक है, आपको अभी खोल के दिखाएंगे, आपको ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं लगेगी। तो चलिए स्क्रीन पर ही हम आपको लाइव। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जिसने करना है वो N95 मास्क पहने बेहतर है। अगर मान लीजिए मैं अपने आप को खुद को करना चाहता हूँ, वो तो अलग बात है, मैं बंद कमरे में कर रहा हूँ। लेकिन अगर मैं किसी और से करवा रहा हूँ, जो करने वाला इंसान है वो N95 पहने, क्योंकि जब आप करते हैं तो ये स्प्रेड होता है। प्रिकॉशन के तौर पर डॉक्टर गुप्ता चूंकि मेरा टेस्ट करने वाले हैं, इसलिए डॉक्टर गुप्ता ने N95 मास्क पहन लिया है, यानी कि वो पूरी तरह से अब सुरक्षित है, उन्हें खतरा नहीं होगा। मैं मास्क उतारूंगी क्योंकि सर अब टेस्ट करेंगे कि, और हम आपको लाइव बताएंगे कि किस तरह से ये टेस्ट कैरी आउट किया जाता है। उसके बाद का स्टेप है आपने अपने हैंड स्टेरलाइज करने, पहले भी करने हैं और जब प्रोसीजर खत्म होगा उसके बाद भी करने। दोनों को करने हैं। इंपॉर्टेंट स्टेप है ये, मेरे लिए इंपॉर्टेंट है जो सैंपल ले रहा है। आप तो पेशेंट हो, आप तो इन्फेक्टेड हो, आप ना भी करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हम एक एक चीज आपको दिखा रहे हैं, और जैसे मैंने बोला किट अलग अलग तरह की हो सकती है, बट बेसिक कॉन्सेप्ट और कंपोनेंट सेम होंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट आपका ये वाला कंपोनेंट है, जिसको हम स्वैब स्टिक कहते हैं। इसके बाद जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी एंटीजन सेल्फ किट। जो सेल्फ किट आती है, इसमें आप वेल्स बने होते हैं, जिसको हम कहेंगे कि एक कुएं टाइप बने होते हैं, जिसके अंदर आप अल्टीमेटली सैंपल डालेंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, अदर देन स्वैब किट जो है आपकी। इसमें आपको लिक्विड मिलेगा। हर कई बार ट्यूब के अंदर डाला होता है लिक्विड, कई बार आपको ट्यूब में डालना होता है, ट्यूब में डालना होता है लिक्विड। एक इसको कहते हैं बफरिंग ट्यूब। तो देखिए बिल्कुल नॉर्मल तरह से स्क्वीज करते हुए आपको इस प्लास्टिक के कंटेनर में, ये देखिए प्लास्टिक के कंटेनर में, जिसको बफरिंग ट्यूब कहते हैं, बफर आ गया। ये बफर है जो आपके माइक्रोबायोलॉजी जो सैंपल है उसको बफर करेगा। ठीक है, तो अब आपने ये इसके अंदर डाल दिया, ये बफरिंग ट्यूब है, ये बफरिंग ट्यूब कहते हैं। बफर डाल दिया हमने। ठीक है, और अब हम सैंपल लेंगे। इस सैंपल को लेने के बाद बफरिंग ट्यूब में मैं डालूंगा, उसको मैं घुमाऊंगा, जिससे जो सैंपल है वो लिक्विड में चला जाए। ठीक है, और अगर आप इस ट्यूब को देखेंगे, इस ट्यूब को देखिए खास, इसके दो एंड है। एक है जो पेशेंट के अंदर जाएगा, एक है पेशेंट जहां पे आप पकड़ेंगे, आपको अलग से दिख जाएगा, यहाँ पे कॉटन लगी हुई है सॉफ्ट सी, तो आपने ध्यान से खोलना है, अपने दूसरे एंड से खोलना है जहां पे कॉटन नहीं लगी हुई। ये वाला मैं ये निकाल। ये जो स्वाब है ये आप हमारे गले में लेंगे या फिर नाक से लेंगे? आइडियली नोज में, दोनों नोस्ट्रिल्स में और गले में, तीनों जगह आप डाल सकते हैं। जो सबसे बेस्ट टेस्ट के रिजल्ट आते हैं वो नोज से आते हैं। कुछ स्टडीज बता रही हैं कि शायद ओमिक्रॉन का सलाइवा में ज्यादा प्रभाव होगा। आई थिंक वो टाइम ओवर द टाइम हमें मालूम पड़ेगा। अभी हम चीजें सिंपल रखते हैं। ऐसे में कितने अंदर तक ये नोज में डालना है? ये अराउंड 2 सेंटीमीटर जाएगा। हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है नोज में डालेंगे, नोज के फ्लोर से, और आप अंदर आगे जस्ट रेजिस्टेंस आ जाएगा अराउंड 2 एडल्ट में 2 सेंटीमीटर, और बच्चों में एज के मुताबिक 1.5 से 1 और 1.5 सेंटीमीटर पे आपको रेजिस्टेंस आएगा, मतलब अड़चन आएगी।
इसका मतलब हम थ्रोट में पहुंच चुके हैं, नेजोफेरिंक्स में पहुंच चुके हैं, वहां पे हम रोटेट करेंगे। कितने टाइम्स? 3-4 बार रोटेट करेंगे, फिर हम दूसरे नोज में डालेंगे, दूसरे नाक नोस्ट्रिल में डालेंगे, और वहां से सैंपल लेके फिर इसके अंदर हम डाल के, और यहाँ पे आप देखोगे एक तोड़ने का निशान बना हुआ है, ये स्टिक पे, यहाँ पे तोड़ सकते हो आप। तो अंदर डाला आपने, घुमाया, फिर थोड़ा सा ऊपर खींच के आपने तोड़ दिया। ये कई बार ऐसा भी होता है, जैसे आपने अंदर डाला तो पेशेंट एकदम हिल जाता है, वो उसको एकदम लगता है कि जैसे नो पैनिक, एक रिफ्लेक्स होता है, तो वो खींचने की निकालेगा। आपको विद इन सेकेंड्स करना है ये, तो सफिशिएंट है उतना सैंपल, आपको वापस बार बार डालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर देखा जाए तो बहुत फास्ट करते हो ये प्रोसीजर, आप बहुत स्लो करोगे तो क्या होगा कि पेशेंट झुंझला जाएगा और ऑल ऑफ सडन निकाल देगा, और फिर वो आपको करने नहीं देगा। तो हम शुरू करते हैं ये प्रोसीजर। सिंपल था ये, आप थोड़ा सा आप सर को ऐसे करें ऊपर, है ना, सिंपल में आपको एक ही थोड़ा सा गर्दन ऊपर करेंगे, ऐसे थोड़ा सा एंगल देंगे, कुछ नहीं है, सिंपल सा प्रोसीजर है, सिंपल सा। ये गया अंदर, ये गया अंदर, ये गया अंदर, ये 2 सेंटीमीटर चला गया, बस हो गया, ये हो गया। तो मैं एक नाक में आपको डिमोन्स्ट्रेट करके, दूसरे में जरूरत नहीं है, आई थिंक इतना बहुत है समझने के लिए। फिर इसको आपने अंदर डाल दिया, इसके अंदर डाल दिया, ठीक है, अंदर डाल के आपने इसको स्क्वीज करना है, ये आपने करके फिर आपने इसको यहाँ पे लेना है। ये एक जो निशान बना हुआ है, इस पे मार्कर बना हुआ है, यहाँ पे आपने इसको ब्रेक कर देना है। ये ब्रेक हो गई है, ठीक है, ये ब्रेक हो गई आपकी ट्यूब, ये ब्रेक होके फिर आपने ये कैप लगा देनी है, कैप लग गई, और ये आपने यहां से खोलना है, फिर यहां से आप ड्रॉप्स डालेंगे। एक और चीज हम कहते हैं कि सफलता का पैमाना ये होता है जिसके अंदर हम डाल रहे हैं उसका थोड़ा सा आंसू आ जाए जब हम अंदर डाल रहे हैं, इसका मतलब हम ठीक डेप्थ पे गए हैं। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे आपको थोड़ा सा आंसू आ गया, तो यानी कि हमें आंसू आए, यानी कि टेस्ट सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। मतलब एटलीस्ट आपने उन रिसेप्टर्स को छुआ है, आपने डेप्थ ठीक ली है, नहीं तो मोस्ट ऑफ टाइम डेप्थ ठीक नहीं होती तो सैंपल ही नहीं आएगा आपका। जब सैंपल नहीं आएगा तो फॉल्स नेगेटिव, मतलब अंदर थी बीमारी लेकिन हम इस ट्रे में रख सकते हैं, ये जो बफरिंग ट्यूब है इसे ज्यादा देर तक नहीं रखना, 5-10 मिनट से ज्यादा आपने नहीं रखना है बाहर खुले में, फिर उसकी एफिकेसी खत्म हो जाती है। अब ये देखिए जिसमें वेल है, ये आपकी कोविड एंटीजन किट, एक्चुअल किट ये है आपकी। ठीक है, इसके अंदर आप ये देखिए वेल बना हुआ है, वेल या आप कुआं बोलेंगे, आप ये वेल या कुआं बना हुआ है, इसके अंदर आप 2 से 4 बूंदें जितनी भी आपके किट में मेंशन्ड है उतना आप डालेंगे। फिर आप ये 2 मार्क देखेंगे, आप एक पे लिखा हुआ है सी, एक पे लिखा हुआ है टी। सी का मतलब है कंट्रोल है, कंट्रोल जो है वो बताएगा कि आपका जो प्रोसेस है वो ठीक है, तो सी पे आपकी एक लाइन आ जाएगी, वो इंडिकेट करेगा कि भाई ये कंट्रोल है। ये कंट्रोल का मतलब ये है कि जो आपको आइडिया देगा कि आपको अगर टेस्ट पॉजिटिव आता है तो टेस्ट कैसा दिखेगा। ठीक है, तो आप में सी में देखेंगे एक लाइन आ जाएगी, अगर टी में भी वैसी लाइन आ रही है विद इन 10 to 15 मिनट्स तो चांसेस है आपका टेस्ट पॉजिटिव है। सी का मतलब ये है वो आपको एक एग्जाम्पल दे रहा है कि ऐसा पॉजिटिव आएगा तो ऐसा पॉजिटिव आएगा और ऐसा कलर होगा। आपको मैं दिखाता हूं, अभी आपके सामने आएगा। अब हम देखिए, अब तो बहुत सिंपल है, इतना सिंपल प्रोसेस शायद कोई ही होता है। तो अब मैं ये आपको दिखा के अब नीचे रखूंगा और आप सामने दिखेंगे, कहेंगे कि सर इससे सिंपल तो दुनिया में कोई चीज नहीं है। अब ये इस ट्यूब के 2 होल्स थे, एक होल हमने सील कर दिया है, अब दूसरे होल को खोलेंगे। ये बहुत एरिया सेंसिटिव है क्योंकि ये कंटेमिनेटेड है। कोशिश करें आपका हाथ इसमें कंटेमिनेट नहीं हुआ, अगर मान लीजिए वो इन्फेक्टेड है तो आप अननेसेसरी औरों को भी इन्फेक्ट करेंगे। सो ये इंपॉर्टेंट एरिया पार्ट है, इसको आपने अभी प्रेस नहीं करना, अगर आपने अभी प्रेस कर दिया तो पूरा स्पिल हो जाएगा ये। अब आपने इसको हटाया, इसको कैप को भी आपने यहाँ पे रख दिया ऐसे। अब आप ये जो सैंपल है यहाँ पे कैमरा लाए, ये देख रहे हैं, ये 1 2 3 4 5 कितने ड्रॉप्स डालने रहते हैं इस वेल में? 5 ड्रॉप, हर किसी की, हर किट की अपनी रिक्वायरमेंट है, लेकिन इसमें 5 ड्रॉप्स डालने रहेंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया हर चीज लिखी हुई है उसमें, बहुत क्लैरिटी है। जो सबसे मेजर मिस्टेक है, अब आप टाइम नोट कर लीजिए, अपना टाइम नोट कर लीजिए कि इतने टाइम पे हमने यहाँ पे डाल दिया। अब ये देखिए
ये अब चलेगा ये अगर आप करना शुरू कर रहा है। हाँ जी, अगर आप कैमरे को पास में लेके आएंगे तो आप दिखा पाएंगे, नहीं तो अगर आप उसको टेढ़ा करोगे। इस स्लाइड पर अब अपने वो वेल्व के अंदर जो सैंपल है उसको ओके। करना। ये अब जो कलर है ये इंडिकेट हो रहा है स्लाइड पे, इसका क्या मतलब है? ये कलर का कोई वैल्यू नहीं है, अभी ये पूरा का पूरा क्रॉस करेगा, इसके ऊपर ही लाइन आएगी। तो हमें कितने देर का इंतजार करना पड़ेगा? 15 मिनट्स एटलीस्ट। देखिए 15 मिनट हो चुके हैं और हमने आपको पूरा लाइव स्क्रीन पे बताया कि किस तरह से एक सही टेस्टिंग होती है। तो अगर ये किसी किट में सी पे भी मार्क नहीं आता है, इसका मतलब आपकी किट ठीक नहीं है या आपने टेस्ट ठीक नहीं किया है। ठीक है, तो आपने अमाउंट जो डालना है वो ठीक डालना है, जैसा किट में मेंशन्ड है। ये जैसे ये कुआं जिसको हम वेल्स कहते हैं, वेल का साइज जैसे कुछ और किट्स हैं उसमें 2 ही ड्रॉप्स बहुत हैं, तो आपको पढ़ना पड़ेगा, हर मैनुअल को पढ़ के आप करें। कॉन्सेप्ट यही है, बहुत सिंपल है। और इसमें दूसरी चीज जो मेजर लोग मिस करते हैं, इसको आपको अपलोड भी करना चाहिए। जो उन्होंने वेबसाइट्स दी हुई है, लोग छुपाने की कोशिश करते हैं, कोविड का टेस्ट किया पॉजिटिव आ गया, जिससे गवर्नमेंट को न मालूम पड़े। ऐसा मेरे हिसाब से आजकल कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आपको सेल्फ आइसोलेट करना होता है। आपके गवर्नमेंट कोई बाहर आके पोस्टर या कुछ नहीं लगाती, तो इससे हमें क्या फायदा होता है, कम्युनिटी में मालूम पड़ता है कि इन्फेक्शन कहाँ कहाँ फैला हुआ है, कौन कौन सी चीजें गवर्नमेंट ने करनी है, कितने लोगों को इन्फेक्शन हो रहा है। तो एक ऐप है, हर उस किट के साथ ऐप आता है, उस ऐप में आपने अपना रिजल्ट अपलोड भी करना है। तो हाल फिलहाल के लिए मेरा टेस्ट नेगेटिव आया है, इससे टेस्ट बताता है। हाँ जी, हाँ जी। और जिसका पॉजिटिव आता है उस पे सेम लाइन टी पर भी बनती। यस 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 यस। अगर आपका कई बार अमाउंट ऑफ एंटीजन पे भी डिपेंड करता है, फेंट लाइन है कि डार्क लाइन है। डार्क लाइन है तो इट मींस कि आप पॉजिटिव हो। और सबसे अच्छी बात ये है, लोग कहते हैं कि ये किट्स अच्छी नहीं है या कोई काम की नहीं है, हम गवर्नमेंट सेंटर पे या प्राइवेट सेंटर पे जाके कराएं। अगर ये पॉजिटिव आता है, इट कैरीज मीन्स पॉजिटिव की सेंसिटिविटी बहुत अच्छी है, ठीक है, स्पेसिफिसिटी बहुत अच्छी है, सेंसिटिविटी इसकी खराब होती है। सेंसिटिविटी का मतलब ये है कि अगर 100 लोगों को कोविड है तो शायद 30 या 40 को ये पकड़ पाएगा, लेकिन अगर इसने पॉजिटिव दिखा दिया उसकी वैल्यू काफी अच्छी है, तो इसका मतलब आप इन्फेक्टेड हैं। लेकिन अगर आपके अंदर सिम्टम परसिस्ट कर रहे हैं और आपको लगता है ये नेगेटिव आ रहा है, तब आप RT-PCR पे जा सकते हैं। और थर्डली, जैसे मान लीजिए आपको थोड़ा सा भी डाउट है कि टेस्ट मैंने ठीक किया नहीं किया, तो आप इसको कंफर्म कर सकते हैं RT-PCR से। आपने ये टेस्ट कर लिया, अब ये जो मटेरियल है ये बायोलॉजिकल हैजार्ड है, आप इसको ऐसे ही नहीं डिस्कार्ड करें, इसको वापस पूरी पॉलिथीन में डाल के, उसमें तरीका दिया हुआ है कैसे इसको आपने डिस्पोज ऑफ करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं तो आप अगर ऐसे ही नॉर्मल कूड़े कचरे में फेंक देंगे तो ये स्प्रेड हो सकता है। तो ये बायोलॉजिकल हैजार्ड मटेरियल है, उसको फेंकने का एक तरीका दिया हुआ है और उसको ध्यान से देखें, पढ़ें और फिर करें। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर धीरेन गुप्ता, जिन्होंने हमें स्टेप बाय स्टेप गाइड किया कि किस तरह से हम घर बैठे बैठे ही 15 मिनट में यदि हमें माइल्ड सिम्टम्स हैं तो हम कोविड का टेस्ट घर पर कर सकते हैं और इससे रिजल्ट देख सकते हैं कि टेस्ट पॉजिटिव है या नेगेटिव है। और यदि आप में माइल्ड सिम्टम्स है फिर भी आपका टेस्ट नेगेटिव आ रहा है तो जरूरी है कि आप अपना ट्रीटमेंट ले और साथ ही साथ RT-PCR टेस्ट भी करवाएं। लेकिन इस कोरोना के फैलते हुए संक्रमण को रोकने के लिए जरूरी है कि आप बेसिक कोविड प्रोटोकॉल का पालन जरूर करें। वीडियो जर्नलिस्ट अंकित के साथ दिल्ली से तीसरी पुरंदरे।